आपके सामने चंद्रभान इंटर कॉलेज के द्वारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए हम फिजिक्स लेकर आए हैं। आप लोग भली बात जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, ठीक। और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में पहला लेसन आपका है प्रकाश का परावर्तन। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लेसन का नाम है पहला। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ेंगे क्या, प्रकाश। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश। प्रकाश क्या है, यानी व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, ठीक। ऊष्मा क्या है, प्रकाश क्या है, ये सब क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकाश क्या है, आप कहिए, कोई पूछे प्रकाश व्हाट इज लाइट, तो आप कहिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ठीक। क्लियर हुआ। तो आप लिखेंगे क्या, परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या देती है, जो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तु रूप से दिखाई देता है, ठीक। अब देखिए, हमको किसी वस्तु को देखना होता है तो हम टार्च लेकर, मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, टार्च लेकर आप इस पेन को खोजना चाहते हैं तो आप टार्च लेकर क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट उस वस्तु पर मारते हैं, ठीक। तो वह प्रकाश जो है उस वस्तु से टकराकर आपके किरणें आपकी आंखों में पड़ती है जिससे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। न कि टार्च को अपनी आंख पर मारते हैं। प्रकाश को कहाँ पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है। तो वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वो हमारी आंखों पर पड़ती हैं जिससे हमें सभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ठीक। सबको समझ में आया। प्रकाश क्या है, प्रकार की किरण है जब वह किसी वस्तु पर पड़ता है और उस पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ता है तो वह वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्लियर। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिंपल वे में परिभाषा ही आपको तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए, प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स कहाँ से होती हैं, तो यह दो प्रकार की होती हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा जो है अदीप्त, ठीक है ना। प्रकृति में बहुत सी हैं, जैसे बल्ब है, सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा हैं, ये सब जो हैं। तो हमको ये सब प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं पाई जा रही हैं। तो हमको प्रकाश स्रोत जिससे हमको प्रकाश प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत। जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, क्या, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो नाम से क्लियर हो गया। प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे हमको प्रकाश मिले, प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत।
तो प्रकाश स्रोत की परिभाषा लिखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। कहीं कहीं ये प्रदीप्त वस्तु लिखा रहता है, इसको अप्रदीप्त। तो वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ठीक? अब देखिए, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक? एग्जाम्पल में सूर्य है, सूर्य में प्रकाश होता है, सूर्य में प्रकाश होता है ना। सूर्य है, तारा कहे है ना, सूर्य एक तारा है, तो तारा में भी प्रकाश होता है। तारा, बल्ब, जुगनू, ठीक? सूर्य, तारा, बल्ब, जुगनू आदि ये सब जो है, लैंप, तो कृत्रिम हो चाहे जैसी भी हो, जिनसे हमको प्रकाश प्राप्त हो, वो क्या कहलाएंगी? दीप्त वस्तु। तो लैंप से भी प्रकाश हमको प्राप्त होता है, दीप्त वस्तु। बल्ब से भी प्रकाश मिलता है, दीप्त वस्तु। सूर्य से भी प्रकाश मिलता है, दीप्त वस्तु। तारा से प्रकाश मिलता है, दीप्त वस्तु। तो वे वस्तुएं जिनसे हमको प्रकाश मिलता है, स्वयं का प्रकाश होता है उनका, तो वे कहलाती हैं क्या? दीप्त वस्तुएं। अब अगला है अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वे वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता और यह दीप्त वस्तुओं के माध्यम से देखी जाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
जैसे मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, पेन, कॉपी आदि। क्लियर? तो वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो आपको मालूम होगा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बस प्रकाश स्रोत क्या होती है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है? प्रकाश स्रोत कहलाता है। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त और अदीप्त। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वे क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, क्लियर? अब आपको हेड डालना प्रकाश के गुण। अगला हेडिंग है क्या? प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। प्रकाश निर्वात में गुजर सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। और भी है प्रकाश का प्रक्रिया, प्रकाश का जो है वर्गीकरण होता है। ठीक, 9वां, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम जो है
को a0 से प्रदर्शित करते हैं। यह तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये प्रकाश के क्या है? गुण है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिन जिन माध्यमों से गुजर जाए, जहां जहां से गुजर जाए, वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम। तो आप लिखेंगे प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। पारदर्शी जिनसे प्रकाश आर पार गुजर सके, जिनसे प्रकाश आर पार गुजर सके, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए। तो पारदर्शी माध्यम आपको मालूम है वायु, कांच और जल। वायु भी पारदर्शी है, वायु में प्रकाश गुजर रहा है। कांच भी पारदर्शी माध्यम होता है और जल भी पारदर्शी माध्यम होते हैं। तो 3 पारदर्शी माध्यम होते हैं, वायु, जल और कांच। अपारदर्शी माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें गुजर ना सके, जैसे कागज, मेज, दीवार, ये सब जिनसे प्रकाश की किरणें गुजर ना सके। और पारभासी माध्यम जिनसे हल्का फुल्का प्रकाश का कुछ भाग गुजर जाए, वो क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? पारदर्शी में जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे
वाई। जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भाग भी नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। दीवार। खिड़की, दरवाजा, मेज आदि। जहां से बिल्कुल ना गुजरे वो क्या है? पारदर्शी। जहां से अधिक गुजर पावे, पारदर्शी। अगला है पारभासी। जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, आंशिक भाग गुजरता है, वह पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर आदि। ठीक, आज के लिए जो है इतना वीडियो काफी है। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, पर डे याद करिएगा। ठीक, थैंक यू।